आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज पटना का दौरा, स्वयं सेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में एकजुट होंगे स्वयं सेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली, तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। किसान नेता आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का ऐलान करेंगे। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। बिहार के बेगूसराय को पीएम मोदी ने दी 1,62 करोड़ की सौगात, कहा अब यही बनेंगे रोजगार के अवसर। पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बेगूसराय में पीएम ने फिर लगाई 400 पार की हुंकार, कहा बच्चा बच्चा गांव गांव कह रहा है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी किया जोरदार हमला, कहा कांग्रेस आरजेडी घोर परिवारवादी दोनों पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में परिवारवाद पर बरसे पीएम मोदी, कहा आज परिवारवादी राजनीति हाशिए पर। कुछ लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो राज्यसभा की सीट खोज रहे हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा वो मां बाप का काम भी नहीं गिना सकते, कुर्सी तो मिल जाती है उपलब्धि नहीं। बिहार के औरंगाबाद में गरजे पीएम मोदी, कहा बिहार को लूटने का सपना देखने वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, बिहार को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। पीएम ने कहा बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी रफ्तार, विकास का काम तेजी से हो रहा है, बिहार को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी ने कई योजनाओं की सौगात दी, कहा विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी, बैरियर नहीं है, हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। विकसित भारत के लिए केंद्र राज्य में बीजेपी जरूरी है। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे। भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने पर बोले सीएम योगी, पहले कल्पना करते थे, आज मंदिर बन गया। 1 महीने में 35 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नई अयोध्या के दर्शन पर लोग खुश हैं। मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा इन लोगों की लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा। मैनपुरी नगर पालिका के चुनाव में जबरन हराया गया, सपा करेगी संविधान की रक्षा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को झटका, राउ जमानत कोर्ट में जमानत पर टली सुनवाई, अब 7 मार्च को सुनवाई होगी। सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद एआरओ की परीक्षा रद्द। योगी बोले 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा, एसटीएफ करेगी पेपर लीक की जांच। हरियाणा के इनौले नेता नफे सिंह हत्याकांड के 3 आरोपियों की फोटो जारी, पुलिस ने आशीष, दीपक और अतुल की जानकारी देने पर 1-1 लाख का भी ऐलान किया। हत्याकांड में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई। बीजेपी ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की एनआईए से जांच की मांग की है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार मामले को तुरंत एनआईए को सौंपे। रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 471 और यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत एफआईआर की। बेंगलुरु कैफे में आईडी ब्लास्ट में 3 आतंकी मॉड्यूल पर जांच कर रही है एनआईए की टीम। धमाके की साजिश में शामिल एक संदिग्ध का सीसीटीवी से मिला सुराग। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की जांच तेज, सीएम सिद्धरामैया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पूरे राज्य में पुख्ता सुरक्षा के भी निर्देश। बेंगलुरु बम ब्लास्ट के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, बेंगलुरु के बटवाल सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, कहा हम संस्कृति को संरक्षण दे रही सरकार, आतंकवादियों के प्रति नरम रुख करती है कांग्रेस सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में विकास रुका, कर्नाटक की राजनीति का शिकार हो रही है मासूम जनता।
कर्नाटक के सरकार के आने के बाद, सिद्धरामैया डीके शिव कुमार के सरकार के आने के बाद वहां पे डेवलपमेंट तो हो गया है फुल स्टॉप। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामेश्वरम कैफे का दौरा किया। शुक्रवार को रामेश्वरम कैफे में हुआ था एडी ब्लास्ट, 10 लोग हुए हैं घायल। ब्लास्ट मामले के आतंकी एंगल से जांच हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। बीजेपी ने की पहली लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों की सीटों का ऐलान किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को भी मिला टिकट। लोकसभा स्पीकर और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी लिस्ट में शामिल किए गए। 195 में से 28 महिलाओं के नाम भी शामिल। बीजेपी ने लोकसभा की 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारी के ऐलान पर पीएम मोदी ने काशी की जनता का आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, काशी के भाई बहनों की सेवा का मिला मौका। पीएम मोदी के फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान से समर्थकों में जश्न। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराकर मोदी मोदी के नारे लगाए। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम। गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ेंगी चुनाव। राजनाथ सिंह को लखनऊ से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। लोगों ने जाहिर की खुशी। कोलकाता की बालूरघाट लोकसभा सीट से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को मिला टिकट। टिकट मिलने पर मजूमदार ने कहा, पहले से बहुत ज्यादा सीटें पीएम मोदी को उपहार के तौर पर देंगे। जो कार्यकर्ता है यहाँ पे लीडरशिप है, पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज्यादा सीट एज ए गिफ्ट उपहार की तरह स्वरूप देंगे। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिला टिकट। सीएम धामी ने मुलाकात कर बधाई दी। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर माधवी लता ने भी पार्टी का जताया आभार। कहा, मदरसों समेत मंदिरों और हिंदू घरों में कब्जे का उठाया मुद्दा। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने फाइनल किया टिकट। मौजूदा सांसद जय प्रकाश रावत को फिर से